गरीब तबके के लोगों के लिए आयुष्मान भारत का एक अच्छा योजना है और मेरी प्रयास यही है कि कुछ टाइम के बाद वो योजना हम यहाँ दे सकें। क्रिटिकल केयर की, इमरजेंसी की, 24/7 आईसीयू, डायलिसिस, सारी फैसिलिटी जो क्रिटिकल बेसिस पे यहाँ नहीं होती है वो हम अपने हॉस्पिटल में लेके आए। आखिरी में सेवा औरंगाबाद में नहीं मिल पाती है। सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल है, लेकिन वहाँ भी मरीजों को रेफ़र किया जाता है। क्या अब औरंगाबाद में लोगों को एक्सीडेंटल जो व्यक्ति होते हैं वो जमुहार चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, उन्हें अब औरंगाबाद में व्यवस्था मिल पाएगी? अब आपको पटना, बनारस और जमुहार और गया जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब थोड़ी भी परेशानी होती थी तो मामूली इलाज के बाद उसे रेफ़र कर दिया जाता था। लेकिन अब आपको औरंगाबाद में वो सारी व्यवस्था मिलेगी। उसके लिए देवाश्री और डॉक्टर विकास के द्वारा यह शुरुआत कर दी गई है। हमारे साथ डॉक्टर विकास सर हैं और देवाश्री मैडम भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पहले निजी भवन में अपने अस्पताल को संचालित करते थे और दोनों पति पत्नी हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं। जानने का प्रयास करेंगे। सर, औरंगाबाद में पहले निजी अस्पताल में आप लोगों ने इलाज शुरू किया, अब अपने निजी भवन में करके अब अपने भवन में ले आए हैं अस्पताल को, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग 4-5 साल पहले औरंगाबाद में मैं आया था और एक अच्छे विज़न के साथ आया था और उसी के संदर्भ में लगातार काम किया। तो जब हम नए यहाँ शिफ्ट किया था तो ऐसा लगता था कि बहुत सारा ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है, खास करके हड्डी के ऑपरेशन में। हड्डी में बहुत मुश्किल नहीं है किसी भी हड्डी के ऑपरेशन का इलाज करना, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि बहुत मुश्किल नहीं है। फिर भी यहाँ पता नहीं पब्लिक को थोड़ा सा, हमारी जनता को ट्रस्ट नहीं था औरंगाबाद के इलाज से। तो मेरा प्रयास रहा कि कैसे भी करके मुझे अच्छा इलाज करके सबका भरोसा जीतना है, सबको भरोसा दिलाना है कि जो इलाज आप पटना में और बनारस में या रांची में जाके करवाते हैं वो इलाज हम यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, हम सब एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं। तो फिर पटना में ऐसा क्या करेगा? हाँ, एक सुविधा मिलता है कि वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से ये बात पेशेंट को भी आप तो उस तरह की हाँ, कर दिया। तो 5 साल मेहनत करके मैं वहीं पे शिफ्ट करने का प्रयास किया कि जो सुविधा आप बाहर में देते हैं पेशेंट को, वो सुविधा हम औरंगाबाद में भी दें। और वो मेरे दिमाग में बस यही बात चल रहा था, इसलिए लगातार उस पर काम करके और आज उस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं, ये अस्पताल बना के, कि हम उस लेवल का ट्रीटमेंट, उस लेवल का फैसिलिटी, उस लेवल का भरोसा सब कुछ दे सकते हैं। आमतौर पर एक अवधारणा बनी हुई थी लोगों में कि हड्डी का ऑपरेशन जो है वह बाहर में ही, भिलौर में या रांची में या बड़े बड़े शहरों में होती है, लेकिन अब आपने जब औरंगाबाद में शुरुआत किया तो लोगों ने विश्वास शुरू कर दिया और औरंगाबाद में व्यवस्था बना लिए है। ये सब कैसे संभव हो पाया सर? 2021 में जब मैं पहली बार औरंगाबाद में आया था, तो जब मैं अपने अस्पताल का उद्घाटन किया था तो उस समय बहुत मीडिया कर्मी भाई बंधु भी थे और भी जनता। एक ही सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि आप यहाँ पे अभी नया आए हैं, अभी शिफ्ट किए हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, तो क्या है आपका प्लान? मेरा आंसर उस समय ये था कि आदमी का, किसी भी डॉक्टर का काम बोलता है, नाम नहीं। नाम अपने आप होगा, नाम खुद बनेगा। मेरा पहले हमको काम करना है। और आज 5 साल के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि मैं काम किया और उस काम के दम पे आज हमारा नाम है। और भरोसा मैं दिलाता हूँ कि आगे भी हड्डी में किसी को तकलीफ़ नहीं होगा। जितना टफ केस है, जितना कॉम्प्लेक्स केस है, सारा ऑपरेशन करने का एक्सपीरियंस है मुझे और सारा मैं कर सकता हूँ और एकदम मिनिमम से मिनिमम खर्च पे यहाँ के जनता को सुविधा दे सकता हूँ। गरीब तबके के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? गरीब तबके के लोगों के लिए आयुष्मान भारत का एक अच्छा योजना है और मेरी प्रयास यही है कि कुछ टाइम के बाद वो योजना हम यहाँ दे सकें। उसमें मैं देवाश्री मैडम, स्पेशली आप देखते होंगे हमेशा जब महिला चिकित्सक होती है तो वो गायनी होती है, लेकिन मैडम जनरल फिजिशियन है और हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, दिमाग के भी इलाज करती हैं। मैडम, कई बार ऐसा उदाहरण भी इन्होंने पेश किया जब ये सदर अस्पताल में होती हैं, तो सदर अस्पताल में भी आपने कई बार अखबारों में, मीडिया में, हमारे खबरों में देखा होगा आपने, टिपिकल बीमारी का इलाज मैडम ने किया है और उसके लिए कई बार तारीफ और कई बार अवार्ड भी इन्हें दे दी गई है।
अब इन्होंने अब खुद का हॉस्पिटल खोल लिया है। मैडम से ही जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, पति पत्नी दोनों और खास करके महिला गायनी तो होती है, महिला का जब भी चिकित्सकों का नाम लिया जाता है तो गायनी का लिया जाता है, लेकिन अभी हम एक सुन रहे थे कि देवाश्री मैडम जो हैं वो गायनी से अलग हट करके मल्टीपर्पज़ से और मल्टी बीमारियों का इलाज करती है। ये सब कैसे सोचा है आपने? एक्चुअली सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना प्यार देने के लिए और इतना सहयोग पूरे औरंगाबाद के पब्लिक ने दिया है कि हम आज यहाँ इस स्तर पे खड़े हैं। 5 साल पहले जब हम औरंगाबाद में आए थे, मैं तो एज अ फिजिशियन और मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमने सोचा नहीं था कि इस स्तर तक पहुँच पाएंगे, वो पहुँच कभी मुमकिन हो पाएगा। एक्चुअली मैं फिजिशियन हूँ, महिला होते हुए भी मैं सारे उन बीमारियों का इलाज करती हूँ जो कि आमतौर पे ये माना जाता है कि वो जेंट्स के ही डॉक्टर, जो मेल डॉक्टर वही करते हैं। मुझे भी लगा था क्या ये औरंगाबाद में पॉसिबल होगा कि एज अ लेडी मैं ये सब कर पाऊँगी, लोगों को शुगर बीपी से लेके हृदय रोग ये सब को भी हैंडल कर पाऊँगी, वो समझ पाएंगे कि क्या मैं कर सकती हूँ। लेकिन उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आज ये स्तर है कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक लेडी फिजिशियन होके मैं इन सब बीमारियों को ठीक कर रही हूँ। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि सारे लोग जो गंभीर बीमारियों से आते हैं वो मोस्टली बहुत यहाँ पे व्यवस्था औरंगाबाद में ना होने के कारण बाहर रेफ़र कर दिए जाते हैं, जैसे कि बनारस है, गया है, पटना है। तो व्यवस्था की कमी है औरंगाबाद में, अभी उस स्तर का हॉस्पिटल अभी नहीं हो पा रहा है जो रात्रि सेवा 24/7 सर्विस दे पाए, इमरजेंसी सर्विसेज को डील कर पाए और जो आईसीयू फैसिलिटीज़ होती हैं और जो क्रिटिकल केयर होते हैं उनको मैनेज की जा सके। तो हम अपने हॉस्पिटल में उस स्तर का वो लेवल चाहते थे कि पब्लिक को परेशान ना होना पड़े, और वो औरंगाबाद में भी वो सारी सुविधाएं, क्रिटिकल केयर की, इमरजेंसी की, 24/7 आईसीयू, डायलिसिस, सारी फैसिलिटी जो क्रिटिकल बेसिस पे यहाँ नहीं होती है वो हम अपने हॉस्पिटल में लेके आए। और हमने ये पेश किया है डॉक्टर देवाश्री मल्टी केयर हॉस्पिटल, जो महाराजगंज रोड पे जस्ट तनिष्क जेवर दुकान उसके जस्ट पीछे है। इन सारी फैसिलिटी की पूरी व्यवस्था की जाएगी और पब्लिक को कोशिश किया जाएगा जिस हद तक ही हो सके हम अपनी पूरा सहयोग करके हम सब अच्छा इलाज कर सके ताकि वो बाहर न रेफ़र हो पाए। एक चीज़ सर, एक्सीडेंटल जोन माना जाता है औरंगाबाद को, और आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और हड्डी का इलाज करते हैं। रात्रि में सेवा औरंगाबाद में नहीं मिल पाती है, सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल है, लेकिन वहाँ भी मरीजों को रेफ़र किया जाता है। क्या अब औरंगाबाद में लोगों को एक्सीडेंटल जो व्यक्ति होते हैं वो जमुहार चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, उन्हें अब औरंगाबाद में व्यवस्था मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी। बहुत जो 100% जो केस ऐसा होता है उसमें अगर कायदे से देखा जाए तो सिर्फ 10% केस होते हैं जो वाकई में क्रिटिकल होते हैं, वाकई में सीरियस होते हैं, जिनको हायर सेंटर जाने की ज़रूरत होती है। वैसे मरीज को चूँकि यहाँ पे ब्लड बैंक या मल्टीपल सर्जन या प्लास्टिक सर्जन या न्यूरो सर्जन ये सब एक साथ एक टीम में काम नहीं करते और एक टीम में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ऐसे पेशेंट को 10% को रेफ़र होना ठीक है, वो जा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 90% मरीज़ हैं वो बिल्कुल यहाँ ट्रीटमेंट उनका हो सकता है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, उनका बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट ढंग से हो जाए और उनको ये तसल्ली हो जाए कि नहीं, मुझे जितना बीमारी हुआ है, जितना मेरा हड्डी टूटा है, जितना मुझे अभी पेन है, ये सब सिंपल है, यहाँ इसका इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, तो बिल्कुल संभव है। आप तो डॉक्टर विकास जो हॉस्पिटल खोले देवाश्री मल्टी केयर, वहाँ तो इस तरह की व्यवस्था मिलेगी? एक बिल्कुल मिलेगी। वो 10% पेशेंट तो कभी भी रेफ़र होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी न्यूरो सर्जन या प्लास्टिक सर्जन या मल्टीपल टीम, ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, वैसा सुविधा एक छत के नीचे नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक टीम काम करती है, उसमें मल्टीपल डॉक्टर्स काम करते हैं। लेकिन हड्डी का जो बेसिक केस है वो मैं अकेले डील कर सकता हूं और मेरी वाइफ दोनों मिलके, और हमारे पास एक सर्जन भी हैं, एक एनेस्थेटिस्ट भी हैं, तो छोटा टीम हमारे पास है, वो मिलके हम
70-80% केस को टैकल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो देखा, जैसा कि आपने सुना, औरंगाबाद जो है वह एक्सीडेंटल जोन माना जाता है और जो मरीज होते हैं वह सीधे रेफ़र होते थे, लेकिन अब रेफ़र नहीं होंगे, वह सीधे अब देवाश्री मल्टी केयर हॉस्पिटल में आएंगे, इलाज कराएंगे और बेहतर से बेहतर सुविधा यहाँ पाएंगे। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी ऑफ न्यूज़।